गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 31 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सब पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि पिंक थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। कलर करते हैं इसको ये वाला। ठीक है, तो 31 मार्च है और हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। और जितने भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं ना, चाहे करंट के हो, चाहे जीएस का हो, चाहे एसी का हो, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ठीक है, जो कि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, प्रीलिम्स का दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहला आज का न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल दिया हुआ था ना, ये वाला देखिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी। ठीक है, तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आज ऑफिस गए थे, आरएसएस के ऑफिस। ठीक है, नागपुर में वहां पे। और आरएसएस को लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कब ये संस्था बना था, तो 1925 को बना था। याद रखेंगे इसको, पहला फैक्ट ये हो गया। और ये ऑफिस जाने वाले, नागपुर ऑफिस जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये वाला प्रधानमंत्री जी को लेकर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उठा के, तो वहां पे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ फैक्ट को पूछ लेता है। जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो थे। फैक्ट याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने हुए, लगभग 17 वर्ष तक। ठीक है, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले का नाम क्या है, गुलजारी लाल नंदा। ये भी याद रखेंगे। एक तरफ फैक्ट दे देगा और दूसरी तरफ उनसे जुड़ा हुआ तमाम फैक्ट दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। फिर पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप इसको याद रखेंगे। गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में। ये फैक्ट को ना हिस्ट्री में बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए मैंने इस फैक्ट को कलेक्ट करके आपको दे दिया नोट्स बना के, ताकि आप चीजों को याद रखें। क्योंकि अभी एग्जाम का जो सीजन है काफी बढ़ गया है। ठीक है, बिहार में बहुत सारा एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस में होगा। ठीक है, देश के हर कोने में एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखेंगे। पहले दलित प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति बने ना दलित, मीरा कुमार, उनका नाम याद रखिएगा। एसटी में जो ट्राइबल हैं उनमें से बने हैं प्रधान राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखेंगे। और दूसरे दूसरे नंबर की महिला है जो वर्तमान के प्रधान जो राष्ट्रपति है हमारे। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। पहले सिख प्रधानमंत्री कौन हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो आपको बता दें यहाँ पे म्यांमार में जो यहाँ पे आया है भूकंप आया है, थाईलैंड में जो भूकंप आया है, तो आपको पता ही है भारत के जो सब पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश में नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, मालदीव है। तो ये तमाम जो है आपकी कंट्री भारत के पड़ोसी देश है। और भारत जो है ना, अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंध को मजबूत करने के लिए कई जो है यहाँ पे नीति को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कई सिद्धांत को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट नेबर पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अभी भारत सरकार जो सहायता पहुंचा रही है, जहाँ पे भूकंप आया हुआ है थाईलैंड और यहाँ पे म्यांमार में, तो उसको एक ऑपरेशन का नाम दिया गया, ब्रह्मा ऑपरेशन। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलेगा ब्रह्मा ऑपरेशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, या 4 ऑपरेशन का नाम दे देगा, उससे जुड़ा हुआ गतिविधि दे देगा मैच करने के लिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑपरेशन को याद कर लेते हैं, हम लोग नोट्स बना लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में लॉन्च किया गया था। जो अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था ना, तो जो भारतीय नागरिक थे अफगानिस्तान में, उसको सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा, जो रशिया यूक्रेन युद्ध जो अभी भी चल ही रहा है, उसमें अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा 2022 में लॉन्च किए थे। ऑपरेशन दोस्त, ये जो फैक्ट है ना देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। आप जेपीएससी के एग्जाम में देख लीजिए, ये लोग क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है, यूपीपीसीएस में पूछ लिया है। ठीक है, अभी आरओ का एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस में, वहां पर भी पूछ सकता है इसको। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था और भारत ने जो राहत भेजा था, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था, तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन करुणा क्या है, तो म्यांमार में जो चक्रवात आया था ना, उससे प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन संकल्प क्या है फिर, तो होमरुज जो जल डमरू है, ठीक है, वहां पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संकल्प। और ऑपरेशन कावेरी पता ही है, सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था ना, उससे निपटने के लिए सरकार ने यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था। तो ये तमाम फैक्ट को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए यहाँ पे,
जन चेतना के माध्यम से मन की बात। आपको पता है ना, मन की बात का जो एपिसोड 120 एपिसोड हो गया है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। मन का बात जो है ना, इस बार जो हुआ था कुछ खास बातें की गई थी जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें मन की बात में जो है जल संरक्षण को लेकर, खेलो इंडिया को लेकर, ठीक है, जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, सरकार की योजना है, उन तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है। जो हमारे देश में कुछ बेहतर हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, ताकि यहाँ से लोग जो है प्रेरणा ले सके, चीजों को सीख सके। तो हमने जल जो इस बार मन की बात हुआ, ठीक है, इस बार 120वां एपिसोड चला था, तो वहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी के द्वारा नोटिस किया गया। सबसे पहला क्या है, गर्मी आ रहा है, जल संकट का समस्या बढ़ रहा है। आज का पूरा आर्टिकल ही जल संकट पे है। तो जल संरक्षण का आह्वान किया गया है कि गर्मी के मौसम में जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, कृत्रिम तालाब और चेक डैम बनाने जैसे उपायों पर जोर दिया जाए। ठीक है, ताकि जल संकट से हम लोग निपट सके। पहला हो गया। पारंपरिक जो खेल की सराहना किया गया है, पारंपरिक खेल में भारतीय पारंपरिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए हनुमान काइंड के गाने रन इट अप चर्चा का विषय बना हुआ है। बोलेगा कि हनुमान काइंड जो है ना कौन है, तो ये सिंगर है या पेंटर है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कल्लारी पयट्टू, गतका और थांगता, बोले ये सब क्या हमारे ट्रेडिशनल खेल है। थांगता, कल्लारी पयट्टू, गतका। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। मॉरिशस में जो है ना की यात्रा किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और सांस्कृतिक विरासत के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। देखिए मॉरिशस में जो हमारा जो संबंध है ना गिरमिटिया मजदूर को लेकर, जब औपनिवेशिक काल था हमारे भारत में, तो भारतीय के लोग वहां पर जाके काम करते थे। ठीक है, तो उसी को गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वहां पर एक परंपरा है, वहां पे गीत गवई का, तो वो हमारी संस्कृति को भी जीवंत रखा गया है। फिर यहाँ पे योग और आयुर्वेद के जो वैश्विक स्वीकृति को स्वीकारा गया है, मतलब योग और आयुर्वेद की जो इम्पोर्टेंस है वो राष्ट्रीय स्तर पे तो स्वीकारा ही गया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको एक्सेप्ट बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल में आएगा। अभी क्या है, हमारे झारखंड में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक चावल होता है हड़िया, और एक महुआ। यहाँ पे जो पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये मध्य प्रदेश में घटना है, जो कि लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। यहाँ पे महुआ फूल से कुकीज बनाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, खाद्य जो संकट को निपटने में ये मध्य प्रदेश का जो मॉडल है, महुआ फूल के से हम लोग क्या बनाएंगे, कुकीज बनाएंगे। महुआ फूल से क्या बनता है, बहुत लोग इसको शराब बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे हेल्थ के लिए एक सीमा तक सही होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि शराब हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन महुआ फूल का जो यहाँ पे कुकीज बनाया गया ना, ये अपने आप में सराहनीय कदम है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महिलाओं द्वारा महुआ फूल कुकीज बनाने का अनूठी पहल है। अब ये कुकीज बना है, इसका मार्केटिंग होगा, पैकेजिंग होगा, और फिर इसको हम लोग बेचेंगे, तो जो महिलाएं जुड़ी है ना उनको इनकम होगा। जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है वहां पे एक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। तो आप समझ रहे ना, लोगों को और जुड़ने के लिए यहाँ प्रेरणा देगा। फिर एमएसएमई सेक्टर हमारा बूस्ट होगा। तो इस चीज को लिंक कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर जैसे भी आए मेंस में, जीएस में, तो आपको यहाँ पे खाद्य संकट को लेकर हो चाहे एमएसएमई के एग्जांपल में हो, आप यहाँ पे इस चीज को कोटेशन कर सकते हैं। और अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि महुआ फूल से कुकीज बनाने का जो मामला था वो किस राज्य में देखने को मिला, तो मध्य प्रदेश। फिर कृष्ण कमल फूल का उल्लेख किया गया। गुजरात के एकता नगर में कृष्ण कमल फूल की सुंदरता और इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रकाश डाला है। तो ये भी एमएसएमई का एग्जाम्पल हो जाएगा। कृष्ण कमल फूल बोलेगा, कृष्ण कमल फूल किस राज्य से जुड़ा हुआ था, गुजरात। कपड़ा अपशिष्ट प्रबंधन, भारत में कपड़ा अपशिष्ट की समस्या और इसे निपटने के लिए स्टार्टअप द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा किया गया। कपड़ा अपशिष्ट जो है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम हमारे भारतीय कल्चर में आप देखोगे ना, कपड़ों का काफी योगदान है। पूजा पाठ से लेकर, अगर हम लोग हिंदू कल्चर की बात करें ना, बाकी हर धर्मों में इंपॉर्टेंस है, लेकिन 16 जो संस्कार है ना, हर संस्कार में कपड़ों का योगदान हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उस जो अपशिष्ट बनता है ना, अगर इंसान इसको यूज करेगा तो अपशिष्ट में तब्दील हो जाएगा, तो उसको फिर मैनेज करना होगा ना, प्रबंध करना होगा ना, इसके लिए यहाँ पे स्टार्टअप की बात की गई है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे ये आर्टिकल है पूरा का पूरा जल संकट को लेकर। ये आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आप चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोच को जो है ना इनहेंस करवाएगा। अब आज से 10 साल के बाद क्या होने वाला है ना, ये चीज आप सोच पाएंगे, लॉन्ग टर्म चीज को सोच पाएंगे। बहुत लोग तत्काल तो सोच ही लेता है, लॉन्ग टर्म आप सोच पाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर से बुद्धि बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ता है। यहाँ पे एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट होवे करता है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस इसका और यूजेस है इस आर्टिकल का।
तो आइए हम लोग सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। जल संकट को लेकर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें हम लोग जानेंगे कि जल संकट के पीछे कारण क्या है, भारत में जल का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, भारत पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जो है जल को एक्वायर किया हुआ है, भारत में मीठा जल कितना है, सरकार ने क्या प्रयास किया है, व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्रयास किए जाने चाहिए, पारंपरिक जो जल संरक्षण का जो तकनीक है भारत के पास वो क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं फटाफट। अभी जो जल संकट है ये ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और भू स्तर, ग्राउंड वाटर का जो है दोहन, ये तमाम समस्याओं के कारण क्या हो रहा है, जल संकट की भयावह देखने को मिल रहा है। पूरे धरती पर जितना भी जल मौजूद है ना, उसमें 2.5% ही मीठा पानी है, और उसमें से मनुष्यों के लिए 1% ही अवेलेबल है। आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा चिंता का सबब है ये। इसलिए जल को हम लोग इफिशियंसी के तरीके से यूज करेंगे, बर्बादी नहीं करेंगे। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी कहा है कि हमारे देश का जो आबादी है ना 60 करोड़, जल के किल्लत से जूझ रहा है, पानी के संकट से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, याद रखेंगे इसको। फिर ये देखिए केंद्रीय भूजल जो बोर्ड है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 3-4 बार पूछ लिया है कि केंद्रीय भूजल जो बोर्ड है ना किस मंत्रालय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। आई थिंक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया कि ये बोर्ड जो है ना किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। फिर यहाँ पर बात करेंगे जल में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे नाइट्रेट का जो है ना कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, खासकर बच्चों को प्रभावित करता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जल संरक्षण के लिए जो पारंपरिक जो तकनीक है, जैसे कि हमारा तालाब हो गया, बावड़िया हो गया, कुंड हो गया, कुआं हो गया, इससे क्या होता है, जल को हम लोग क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, वर्षा के जल को हम लोग संचित कर रहे हैं, ताकि इसको जो है सतत तरीके से यूज कर सके और पानी की बर्बादी को हम लोग रोक सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाँ, जैसे सिंचाई सिंचाई करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे बूंद बूंद वाला टेक्निक को यूज करेंगे, फवारा सिंचाई पद्धति को हम लोग अपनाएंगे, तो पानी की बर्बादी कम होगा। समाधान पे अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो सरकार ने जल संकट को उबारने के लिए कई मिशन लॉन्च किया है, जैसे जल जीवन मिशन के बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर आप जल जीवन मिशन के तहत हर घर जो है ना नल से जल पहुंचाने का कवायद किया जा रहा है। फिर आपको बता दें गंगा नदी को साफ करने के लिए, पुनर्जीवन करने के लिए नमामि गंगा योजना चला रखा है सरकार ने। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा याद रखिएगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको रिफिल करने के लिए अटल भूजल योजना शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में यही योजना का नाम क्या हो जाता है, ये देखिए अमृत योजना करके कहीं पर लिखा होगा, कहाँ गया, यहीं पर तो था, ठीक है, हाँ, अमृत सरोवर योजना, इसको याद रखेंगे। तो सरकार जो है ना जल संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किया, तो जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर योजना के बारे में लिख दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, सारा काम हम सरकार को नहीं सौंप सकते, यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पे भी हमें काम करना होगा, हमें जन आंदोलन बनाना होगा, जल संकट को लेकर अवेयरनेस फैलाना होगा। ये तमाम चीज आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, मेंस हो, प्रीलिम हो, एसए का पेपर हो, जीएस का पेपर हो, इंटरव्यू हो, सब में आपका यूज होगा ये वाला, ठीक है। चलिए, ये है आर्टिकल किसका, अभिव्यक्ति का आजादी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि जो साहित्य है, जिसमें कि कविता होता है, हास्य होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए साहित्य में कविता, नाटक, फिल्म, मंची कार्यक्रम के स्टैंड अप हास्य, तंज कला, इन तमाम चीजों के माध्यम से, ठीक है, अपनी बात को रखना, अपनी अभिव्यक्ति को रखना, अभिव्यक्त करना, ये किसी भी चीज के लिए गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपने विचारों को आजादी है, ठीक है, क्रिटिसाइज करने का, प्रमोट करने का। अगर आप किसी को अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाएंगे तो हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। ये हो गया। साथ ही हम लोग बात करें यहाँ पे, जो संविधान है हमारा सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, खास तौर पर बौद्धिक समाज अपने दायरे में किसी विचार के प्रति समर्थन या विरोध व्यक्त कर रहे हैं, तो आलोचना भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है। आर्टिकल 19 याद रखेंगे हमारे संविधान का, यही जो है हमको बोलने का आजादी देता है। बिम्स्टेक के बारे में न्यूज में आ गया है। बिम्स्टेक के बारे में हम फैक्ट को तो देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी देख लीजिए, इस बार जो 2025 में होगा बिम्स्टेक का सम्मेलन, वो होगा थाईलैंड में, ठीक है, कुल 7 मेंबर है इसमें। और यहां पर हम लोग बात करें
तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। दूसरा कब है? 1997 में बना था। इसमें 7 मेंबर है, याद रखिए, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, ठीक। नेपाल और भूटान 2004 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटना, आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग करना। तो ये तमाम फैक्ट है जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये लास्ट में कोटेशन है, आप लोग याद रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर से अगर प्रश्न आता है तो आप इस कोटेशन का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और हाँ, ये पीडीएफ चाहिए, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, बहुत लोग दे रहे हैं, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो और भी संख्या बढ़ाइए। और ये जो न्यूज़पेपर है हमारा डिस्कशन, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज के लिए भी, नोट्स बनाने के लिए भी काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो है आसान तरीके से कोई आपको पढ़ा रहा होगा यहाँ पे या समझा रहा होगा। हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो आप लोग इसको प्रमोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।